परम पूज्य बाल स्वामी श्री अवधेंद्र प्रपन्नाचार्य जी महाराज के समक्ष में आया हूँ। ये श्रीमद् भागवत कथा हमारे जो गुरु जी हैं, तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि भागवत कथा ऐसा है कि हर एक इसको सुनने से हर एक लोगों का उद्धार होता है। तो इसके ऊपर थोड़ा अपना ये विचार दें। जय सिया राम। आपके माध्यम से हम सबको जय सिया राम बोलते हैं और ये कहना चाहेंगे कि जो भागवत कथा है मोक्षदायिनी है, हमारे आपके व्यथा को दूर करती है और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है। ये भागवत साधारण पोथी नहीं है, ये भगवान का वांग्मय विग्रह स्वरूप है श्रीमद् भागवत। और इसको सुनने का अवसर तब मिलता है जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित होते हैं। ऐसा लिखा है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित होते हैं तब हमें ऐसा अवसर मिलता है। और हम अपने रोहित जी को, राहुल त्रिपाठी जी को धन्यवाद देंगे कि इन्होंने अपने परम पूज्य पिताजी के मंगल कामना के लिए उनके पावन स्मृति में अपनी मां के संकल्प को पूरा करते हुए इस आयोजन को व्यापक रूप से कर रहे हैं। इसके लिए हमारे श्री राहुल त्रिपाठी जी, रोहित त्रिपाठी जी को, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। और भागवत से जनमानस का कल्याण हो, जन जन का कल्याण हो, यही भगवान से प्रार्थना है। अच्छा, ये अभी जो नए युग के लोग हैं, जैसे नए लोग हैं, उन लोगों को आप क्या मन से कहना चाहेंगे? हम नए युग के लोगों को यही बताना चाहेंगे कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और नवयुवकों को हम चाहेंगे कि अपने सनातन के तरफ वो आकर्षित हों और अपने सनातन धर्म को समझें और सनातन के लिए योगदान दें। जैसे समाज के लिए उनका योगदान है, परिवार के लिए है, देश के लिए है, राष्ट्र के लिए है, उसी तरह से हम अपने सभी नवयुवकों का आह्वान करेंगे और ये कहना चाहेंगे कि सब लोग अपने सनातन धर्म के लिए थोड़ा बहुत समय दें। जहाँ पर मंगल मीटिंग होती हो या ऐसे आयोजन होते हो, इन सभी आयोजनों में जा करके उत्साह वर्धन करें, क्योंकि जब तक सत्य सनातन पावन वैदिक धर्म प्रचार न होगा तब तक भ्रांति या शांति रहेगी, सुखमय ये संसार न होगा। तो संसार को सुखमय बनाने के लिए ये आवश्यक है कि हम सनातन धर्म के उत्थान को लेकर सभी लोग चिंतित हों। इसके लिए थोड़ा थोड़ा सब समय दें और सब में जागरूकता हो। और अभी इस समय बहुत सा यूजीसी के ऊपर बहुत चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार को चाहिए कि यूजीसी के बारे में इस पर गहन विचार करे, ताकि जो समाज में भ्रांतियां बढ़ रही हैं, सरकार के प्रति जो लोगों में अविश्वास बढ़ रहा है, ये समाप्त हो। इसकी जो भी कानून बनाया जा रहा है उसको साफ सुथरा समाज में बताना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर ये भ्रांति दूर हो और एक आपसी सौहार्द बने परिवार में। इसका विशेष ध्यान होना चाहिए। अगर इस तरह के कानून, जैसा कि समाज में भ्रामकता चल रही है, अगर इस तरह से होगा तो बड़ी दिक्कत होगी आने वाले समय में। इसलिए हम आग्रह करेंगे जो भी कानून पास हो सोच समझ करके हो। आज तीसरा दिन है, इस तीसरे दिन में आप जो यहाँ पे श्रोताओं लोगों को अपने में जानकारी दी, उसके विषय में थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। भागवत में देखिए, सर्ग है, विसर्ग है, स्थान है, पोषण है, उति है, और श्रोता और वक्ता को कैसे रहना चाहिए इसकी हमने चर्चा की है। भागवत की महिमा का वर्णन किया है और राजऋषि परीक्षित को किस तरह से श्राप हुआ और उन्होंने भागवत कथा का आश्रय लेकर अपने जीवन को संवार रहे हैं, मंगल में बना रहे हैं। ये सारा उपदेश कथा के माध्यम से जन कल्याण के लिए बताया गया। हम यहाँ पे हमारे गुरुजी पंडित जी आए हैं अयोध्या धाम से। मैं सामना की आवाज से राजेश पांडे। इन्होंने मैंने जो भी प्रश्न पूछा, इन्होंने बहुत सा उसका इस साधारण तरीके से आंसर दिए और आम जनता को इन्होंने जो दिया, इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद।